परम मित्र बनाए, बेस्ट फ्रेंड बनाए। रोज रात को सोने से पहले जो कुछ भी दिन में अच्छा बुरा जो कुछ भी घटित हुआ है उसके साथ शेयर करें। मां अनुभवी है, वो समझ जाती है कि ये व्यक्ति यदि इसको टॉफियां दे रहा है, चॉकलेट दे रहा है, तो इसके पीछे इसका ध्येय क्या है। उस बिटिया को गिरने से पहले संभाल लेती है कि बेटा इसकी संगति मत करना, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये आंटी अच्छी नहीं है, तुम्हें क्यों दे रही है बेटा, कोई तो उसका कारण होगा, समझ जाओ। और इस तरह से उसको प्यार से आलिंगनबद्ध कर जब समझाते हैं ना, तो वो स्थायी रूप से उससे हट जाता है। और वो जो बेस्ट फ्रेंड वाली भावना है कि मां से कभी झूठ नहीं बोलना है, ये उन्हें विवश करती है उस व्यक्ति से दूर रहें, क्योंकि मां को हमें सच बताना है। मां ने मना किया है, फिर भी हम यदि उनसे मिले तो कल उसका जो दुष्परिणाम आएगा तो हम किस मुंह से मां को क्या बताएंगे। मैं इनको कहता हूं, कभी आप किसी असमंजस में आ जाओ कि ये काम हमें करना है या नहीं करना है, आप सोचो, यदि ये काम करते हुए मेरी मां मुझे देखे तो क्या उसका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा या शर्म से झुक जाएगा। यदि आपका मन कहे कि ये देखकर मेरी मां का सिर शर्म से झुक जाएगा, तो बेटा वो काम गलत है, वो काम नहीं करना। बहुत सरल कसौटी दी है उनको। और यदि आपका मन कहता है कि नहीं, ये काम करते हुए मेरी मां यदि मुझे देखेगी तो उसका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, वो काम सही है। इससे और सरल कसौटी क्या हो सकती है। जैसा कि आपको बताया, श्रद्धेय संत जी ने ये स्कूल कॉलेज इसीलिए खुलवाए हैं कि उन्होंने जब देखा कि बिटियाओं के ऊपर किस तरह से जुल्म हो रहे हैं, यही एक विशेष कारण देखा कि बिटिया ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसको अपने कर्तव्य एवं अधिकारों का भान नहीं है, उसके अंदर एडजस्टिंग पावर नहीं है। गृहस्थ जीवन तो ऐसे चलता है, एक गरम हो तो दूसरा नरम हो तो गाड़ी चलती है। ये सब बातें हमारी बिटिया को आ जाएं, इसके लिए हम उसको मनोवैज्ञानिक रूप से 2 बातें सिखाते हैं। पहली तो सुबेरे उठकर जब वो पक्षियों को दाना पानी देती है, रात भर के भूखे प्यासे पक्षियों, उसको जब दाना पानी मिल जाता है तो उनके आत्मा से जो आशीर्वाद निकलता है उस पूरे परिवार की रक्षा करता है। उस परिवार में कभी चोरी नहीं होती, कोई दुर्घटना नहीं घटती, किसी को कोई बड़ी बीमारी नहीं लगी। यहां तक देखा है मैंने कि उस परिवार के किसी सदस्य का कोई एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन वो आदमी को खरोच तक नहीं आती है। ये उसकी, क्योंकि उन पक्षियों का उस भगवान के सिवा कोई आसरा नहीं है, इसलिए उन पक्षियों का आशीर्वाद उस प्रभु का आशीर्वाद है। और वो तो सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकता। और जो बच्चे अपने हाथ से, बच्चा या बच्ची अपने हाथ से पक्षियों को जो दाना खिला रहा है, उसके मन में स्वाभाविक है कि करुणा पैदा होगी। वो कभी मांसाहारी नहीं बनेगा, मांसाहारी नहीं बनेगा तो शराब भी नहीं पिएगा, शराब नहीं पिएगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी कि गलत संगति में जाकर अपने शरीर को और अपने धन को तबाह करे। वो सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति अपने जैसे सात्विक लोगों के साथ मित्रता करेगा, ईमानदारी की कमाई करेगा, अपने परिवार को, अपने बुजुर्गों को अच्छी तरह से सम्मान देगा, सेवा करेगा, अच्छे संस्कार डालेगा। और उसका मन अपने उस परम पिता परमेश्वर को जिस भी रूप में वो ध्यान करता है, आराध्य देव जो उसका है, उसमें लगा रहेगा। और वो जो सात्विक प्रवृत्ति के मित्र हैं, ये आपस में मिल करके सेवा के छोटे छोटे काम करते हैं। आश्रमों में जाकर के उनको कुछ देना, जहां जरूरतमंद हो उनको कुछ देना, मूक पशुओं को, पक्षियों को, जो कुछ भी मन पड़ता है, उनके अंदर करुणा है।
जिसको दुखी देखते हैं उसका दुख दूर करने का अपने आप प्रयास करेंगे, और किसी को दुख तो दे ही नहीं सकते। मन वचन कर्म से किसी ने हम उन्हें यदि दुख दिया है तो उनको ये सिखाते कि बेटा देखो, उसके मन में ये भाव इसलिए आया कि पिछला कुछ उसका होगा लेना देना, अब उसने ले लिया, यदि अब हम उससे बदला लेंगे तो आखिर ये हिसाब कब पूरा होगा। हम तो यहां आए हैं, ये मनुष्य योनि ऐसी है, सब हिसाब पूरे करके चले जाएं फिर वापस नहीं आए। इसलिए उसको क्षमा करो और उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जिसका स्वभाव है दूसरों को दुख देना, अपने लिए वो कांटे बो रहा है। जैसा बीजे तैसा लुणे, कर्मा संदड़ा युखेत। आचार्य श्री राम शर्मा जी ने भी यही बात कही, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। कोई छूटता है क्या? अरे 15-20 साल पहले जो घोटाले की आज वो जेलों में पड़े हैं ना। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान के ऊपर विश्वास हमारे बच्चों के अंदर होना चाहिए, किसी भी रूप में, जिस रूप में उस परम सत्ता को मानते हैं। इसके लिए उनको मंजीरे बजाना और नियमित रूप से आर्त भाव से प्रार्थना करना, उसी को आरती कहते हैं। उसके लिए पहले तो जिसने हमें इतना सुंदर स्वस्थ शरीर दिया, इतना कोई अपंगता नहीं, इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे स्कूल में हमें एडमिशन मिला, उसके लिए वो कृतज्ञता प्रकट करें और आगे उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आए, निरंतर वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जाएं, ताकि उस उम्र तक अच्छी तरह पढ़ लिख करके एक अच्छा जीवन साथी उनको मिल जाए। ये हम उनको प्रेरणा देते रहते हैं। लेकिन यदि परिवार के अंदर वो माहौल नहीं है, हम कितने भी अच्छे संस्कार दें, यदि आप लोग उसको घर में सहयोग नहीं करेंगे, यदि वो आरती करते हैं तो आप भी खड़े हो जाइए उसके साथ। यदि घर में माँ है, दादी है, कोई भी है, बहन भाई, मैंने तो देखा कई ऐसी बिटियां हैं जहां पर वो आरती करती हैं तो पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और घंटा भर खूब भजन कीर्तन होता है, उनका घर मंदिर बन गया है। और उस लड़की की छवि उस पूरे मोहल्ले में इतनी अच्छी बन गई है कि अब वो बिटिया घर से बाहर फालतू लड़कियों के साथ घूमने नहीं जाती है। टीवी से उसका मोह भंग हो गया है, माँ को मदद करती है और अपनी पढ़ाई करती है। रात को 10 बजे तक सो जाती है, सवेरे 4 बजे उठ के पढ़ती है। क्यों? ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि सवेरे जब हम उठते हैं 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, हमारी नींद पूरी कर चुके हैं, हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज है। हमारा ब्रेन जो है, मस्तिष्क हमारा इस तरह का होता है जैसे स्पंज हो। स्पंज को पानी में डालते हैं तो एकदम पानी को सोख लेता है। ठीक इसी तरह जो बच्चे सवेरे उठ के पढ़ते हैं उस समय एकाग्रता जम जाती है, चारों तरफ शांति है, सात्विकता है। इसलिए योगी लोग सवेरे उठ के ध्यान लगाते हैं तो उनकी एकदम समाधि लग जाती है, एकाग्रता लग जाती है। इनका भी चित्त जब एकाग्र होता है पढ़ाई में तो वो पढ़ा हुआ जीवन भर नहीं भूलता है। और जो मैथ्स के कठिन क्वेश्चन दिन में सॉल्व नहीं हो रहे थे, चमत्कारिक रूप से उस समय सॉल्व हो जाते हैं। मैंने जो जीवन में किया है वही इन बच्चों को बताता हूं और आपका भी यही अनुभव होगा। अपने बच्चों को प्रेरित करें। सवेरे वो अगर उठता है तो उससे माँ जाके पूछे कि बेटा क्या पियोगी, बोर्नवीटा पियोगी, चाय पियोगी, काफी पियोगी, दूध पियोगी, तुम उठकर पढ़ रही हो, मुझे खुशी हो रही है बहुत। इसका मतलब है आगे तुम बहुत बड़ा आदमी बनना चाहती हो, अच्छी डिग्री हासिल करना चाहती हो। इससे उसके अंदर अपने आप ये आदत पक्की हो जाएगी जीवन भर, और फिर वो अपनी मंजिल को पा लेगी। उसको सुखी जीवन गुजारना है, उसके लिए ये पढ़ाई उसको किस तरह सहयोग करती है मैंने आपको बताया। बाकी
इस समाज की दो विद्रूप क्रूर स्थितियां आपके सामने रखूंगा, और आपका विवेक कहे सही है तो मानिएगा, नहीं तो नहीं मानिएगा। पहला तो मैंने आपको बताया, जो बिटिया पढ़ नहीं सकती है वो आगे चल के क्या उसका हाल होता है आजीविका के लिए। और दूसरा, ये कर्मों का नियम है, लड़का कहाँ का लड़की कहाँ की। जब वो संजोग लिखा हुआ है, एंगेजमेंट होती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, कोई सेवा लेता है, कोई सेवा करता है, और जिसका हिसाब पूरा हो जाता है वो चला जाता है। कभी नहीं आपने सुना, अरे पति पत्नी जो एक दूसरे के अर्धांग हैं, जिसका हिसाब पूरा होता है चला जाता है। माँ बाप बैठे हैं, बच्चे चले जाते हैं। पूरब जन्म के आए मिले संजोगी, अंते को न सहाई। अब ऐसी परिस्थितियों में दो बातें होती हैं। पहला तो उन